राधा और श्री कृष्ण के बीच प्रेम एक दिव्य और अनंत संबंध था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे एकत्व का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक संबंध था, जिसमें भक्ति, प्रेम, समर्पण और अनुराग की असीमित भावनाएं थीं। राधा श्री कृष्ण की सर्वोत्तम भक्ति का प्रतीक मानी जाती है और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अटूट था। श्री कृष्ण ने भी राधा से अत्यधिक प्रेम किया, हालांकि वह भौतिक दृष्टि से राधा से विवाह नहीं कर पाए। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। 1. आध्यात्मिक संबंध। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक था। उनका प्रेम दिव्य था और भक्ति के सर्वोच्च रूप को दर्शाता था। श्री कृष्ण ने राधा को अपनी शाश्वत प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया, जो कि उनके दिल में एक अत्यंत विशेष स्थान रखती थी। ये प्रेम परिपूर्ण था और इसके लिए कोई भौतिक विवाह की आवश्यकता नहीं थी। 2. लीला और धर्म। श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्य थीं और उनके हर कार्य का कोई गूढ़ अर्थ था। राधा और कृष्ण का प्रेम की एक अद्वितीय और परिपूर्ण लीला का हिस्सा था, जो भक्ति के सर्वोत्तम रूप को दर्शाता था। विवाह की बजाय उनका प्रेम एक अदृश्य, अनंत और पूर्ण संबंध था। 3. सामाजिक परिस्थितियां। कृष्ण और राधा का प्रेम उस समय की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में संभव नहीं था। राधा ब्रज के एक सामान्य परिवार से थीं, जबकि श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उनके पास अपनी राजनीति और कर्तव्यों का बड़ा दायित्व था। विवाह की पारंपरिक बाधाएं उनके प्रेम के रास्ते में थीं। इस प्रकार राधा और कृष्ण का प्रेम एक अनुपम, आत्मिक और आध्यात्मिक प्रेम था, जिसे विवाह के दायरे से बाहर रखा गया। ये प्रेम केवल भावनाओं और भक्ति का प्रतीक था, जो हमें अपने भीतर भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। कृष्ण और राधा का संबंध प्रेम और भक्ति का अत्यंत गहन और सुंदर रूप है। राधा कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, फिर भी उनका संबंध दिव्य और अनंत प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण ने राधा को हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका और देवी के रूप में माना और राधा के बिना उनका प्रेम अधूरा था। लेकिन कृष्ण की अन्य पत्नियां भी थीं, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थीं। राधा और श्री कृष्ण का संबंध। राधा और कृष्ण का संबंध अद्वितीय और ब्रह्मा से परे था। राधा ने कृष्ण से जितना प्रेम किया, उतना किसी और ने नहीं किया। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम भी अधूरा माना जाता है और राधा के बिना कृष्ण की लीलाओं में भी कोई पूर्णता नहीं होती। राधा और कृष्ण का मिलन प्रतीक है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। राधा की भक्ति, प्रेम, समर्पण और उनकी आंतरिक सुंदरता ने कृष्ण को आकर्षित किया था। रुक्मिणी से विवाह। रुक्मिणी, जो कि यादव कुल की एक राजकुमारी थी, कृष्ण की एक और प्रमुख पत्नी थी। उनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ था और इसका संबंध उनकी कर्तव्यपरायणता, धर्म और सांसारिक प्रेम से जुड़ा था। रुक्मिणी ने कृष्ण को स्वयं वर के रूप में चुना था और उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की थी। रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह भी उनके प्रेम और भक्तिरस के कारण हुआ था। हालांकि कृष्ण का राधा से प्रेम अव्यक्त था, रुक्मिणी के साथ विवाह एक नायक के रूप में कृष्ण का कर्तव्य था, जो उन्होंने निभाया। कृष्ण की अन्य पत्नियां। कृष्ण की कुल 8 प्रमुख पत्नियां मानी जाती हैं, जिन्हें अष्टभारी कहा जाता है। ये थीं: 1. रुक्मिणी कृष्ण की प्रमुख पत्नी और उनके साथ गहरी प्रेम की भावना थी। 2. सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भी कृष्ण से हुआ था और वह कृष्ण की दूसरी प्रमुख पत्नी थी। 3. जाम्बवती। जाम्बवती का विवाह कृष्ण से हुआ था और वह जाम्बवंत की पुत्री थी। 4. नलिनी कृष्ण की एक अन्य पत्नी थी। 5. भीमावती कृष्ण की पत्नी और भीम के परिवार से जुड़ी थी। 6. विरजा उनकी एक और पत्नी थी, जो उनके साथ गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों से जुड़ी थी। 7. कालिंदी, वह एक नदी की देवी थी और कृष्ण की पत्नी थी। 8. मिथिला। मिथिला में जन्मी एक देवी और कृष्ण की पत्नी थी। इन 8 प्रमुख पत्नियों के अलावा कृष्ण के कई अन्य रूपों और शादियों का भी वर्णन मिलता है, जिनमें कुल संख्या 16,108 मानी जाती है। हालांकि इनमें से अधिकांश शादियां सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से थीं। कृष्ण और राधा
के बीच का संबंध प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है, जबकि कृष्ण की अन्य पत्नियां उनके जीवन के कर्तव्यों और विवाह संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने के रूप में थीं। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अधूरा था और उनके विवाह को भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से देखा जाता है। रुक्मिणी से विवाह कृष्ण की धर्मनिष्ठा और कर्तव्य पालन का प्रतीक था, जबकि राधा के साथ उनका प्रेम एक उच्चतम आध्यात्मिक और भक्ति संबंध था। राधा और कृष्ण की शादी के बारे में भारतीय धार्मिक साहित्य में विभिन्न मत और कथाएं हैं, और इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न हो सकता है। अधिकांश प्रमुख धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कथाओं में राधा और कृष्ण की शादी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, हालांकि उनकी प्रेम कथा अत्यधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1. भगवद गीता और पुराणों में संदर्भ। भगवद गीता और श्रीमद्भागवतम जैसे प्रमुख ग्रंथों में राधा और कृष्ण के प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन इन ग्रंथों में उनकी शादी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कृष्ण की कई अन्य रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विवाह किया, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य, लेकिन राधा के साथ विवाह का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। 2. राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। राधा कृष्ण की आत्मा और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। उनका संबंध शुद्ध और दिव्य प्रेम का रूप है, जो भक्तों के लिए एक आदर्श है। राधा और कृष्ण का मिलन एक गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थ रखता है, जिसे प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। 3. संस्कृत काव्य और साहित्य में भिन्नता। मध्यकालीन काव्य साहित्य जैसे कि गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित में राधा और कृष्ण के संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें राधा को कृष्ण की प्रियतम के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन ये काव्य राधा और कृष्ण के वैवाहिक संबंधों का उल्लेख नहीं करता। 4. विवाह के संदर्भ में कुछ तात्कालिक कथाएं। कुछ आस्थावान लोग मानते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, खासकर ब्रज क्षेत्र के भक्तों के बीच, जहां यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने रासलीला में एक दिव्य मिलन किया था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 5. कृष्ण की अन्य पत्नियां और राधा। श्री कृष्ण की विवाहों में रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम प्रमुख है, और उनके अन्य काव्यकृत कथाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण ने कई रानियां रचाईं, लेकिन राधा के साथ वैवाहिक संबंध की कोई निश्चितता नहीं है। 6. कृष्ण के साथ राधा का आध्यात्मिक संबंध। राधा और कृष्ण का संबंध भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम रूप है। राधा की पूजा और भक्ति को कृष्ण के साथ मिलकर ईश्वर के दिव्य रूप को अनुभव करने का एक माध्यम माना जाता है। राधा और कृष्ण की जोड़ी एक आध्यात्मिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां राधा कृष्ण की पूजा में शुद्ध भक्ति की प्रतीक है। समग्र रूप से राधा और कृष्ण की शादी का कोई स्पष्ट और निर्धारित प्रमाण नहीं मिलता। उनका संबंध प्रेम, भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक है, और यह एक दिव्य और आध्यात्मिक संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कुल 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिनके संतान भी थे। इन पत्नियों का वर्णन और उनके संतान के बारे में विस्तार से जानकारी निम्नलिखित है। 1. रुक्मिणी। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी थी, जो बहुत ही धार्मिक और समझदार थी। उनके साथ श्री कृष्ण का विवाह द्वारका में हुआ। रुक्मिणी के 4 पुत्र थे। प्रद्युम्न, रुक्मिणी और श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्र, जिन्हें महान योद्धा और राजा माना जाता है। प्रद्युम्न का विवाह रुक्मिणी के छोटे भाई रुक्मी के साथ हुआ था। अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न का पुत्र था और रुक्मिणी का पोता। अनिरुद्ध ने गांधारी के साथ विवाह किया था। अर्जुन और कृष्णमृति, रुक्मिणी के और भी संतान थे, जिनके बारे में धार्मिक ग्रंथों में विवरण मिलते हैं, लेकिन वे बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। 2. सत्यभामा। सत्यभामा भी एक प्रमुख पत्नी थी, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह के समय काफी सुंदर और शक्ति संपन्न मानी जाती थी। उनके 3 पुत्र थे। मुक्तव्रत, सत्यभामा का पुत्र, जो बहुत वीर था और महाभारत युद्ध में भाग लिया था। कृष्ण सारथी, यह एक अन्य पुत्र था, जिसने अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लिया। सुमित्र, सत्यभामा का एक अन्य पुत्र था। 3. जाम्बवती। जाम्बवती श्री कृष्ण की एक अन्य पत्नी थी, और उनके साथ उनका विवाह महल में हुआ था। उनके 7 पुत्र थे। जाम्बवती का पुत्र, जो बहुत शक्तिशाली था और कई युद्धों में विजय प्राप्त की।
अन्य पुत्रों के नाम में विवरण कम मिलता है, लेकिन जामवती के पुत्रों की संतानें श्री कृष्ण के वंश में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 4. नंदिनी। नंदिनी एक अन्य पत्नी थी और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। उनके बारे में विस्तार से विवरण नहीं मिलता, लेकिन वे श्री कृष्ण के अन्य पतियों के साथ समान रूप से पूजा जाती हैं। 5. रुबदा। रुबदा भी श्री कृष्ण की पतिव्रता पत्नियां थीं, लेकिन उनके बारे में भी बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख बहुत कम होता है। 6. भीमसेनी। भीमसेनी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। उनके संतान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। 7. कल्ला। काल्यानी और कई अन्य पत्नियां भी थीं। राधा की मृत्यु के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि राधा और कृष्ण का संबंध आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है और उनकी कथा मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत की जाती है। राधा की मृत्यु के संबंध में कोई विशेष या विस्तृत कथा नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में उनके निधन के बारे में कुछ किंवदंतियां और अनुमानों का प्रसार हुआ है। 1. किंवदंती के अनुसार राधा की मृत्यु। एक प्रमुख किंवदंती के अनुसार राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया। राधा कृष्ण के बिना जीवन जीने का विचार नहीं कर पा रही थी। कृष्ण से जुदाई के बाद उनका दिल टूट गया और वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गईं। कुछ कथाओं के अनुसार राधा की मृत्यु कृष्ण से दूर होने के कारण हुई और वे कृष्ण के प्रेम में अपने जीवन के अंतिम पल बिताना चाहती थीं। एक अन्य किंवदंती में ये भी कहा जाता है कि राधा का शरीर अंततः कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गया और उन्होंने मृत्यु को केवल एक रूपांतरण के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनकी मृत्यु का कारण प्रेम की गहराई और कृष्ण से उनका मिलन नहीं होना माना जाता है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राधा की मृत्यु को आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है। हिंदू धर्म में, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति में, राधा को भगवान कृष्ण की अव्यक्त शक्ति या हलमा शक्ति माना जाता है। उनकी मृत्यु को एक रूपांतरण के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें वे कृष्ण के साथ एकात्मकता के अंतिम स्तर तक पहुंच गईं। 3. सांस्कृतिक और भक्ति परंपरा। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का आदर्श और गहरा प्रभाव पड़ा, जो भक्तों के दिलों में हमेशा जीवित रहा। राधा के रूप में कृष्ण की भक्ति और प्रेम के उच्चतम रूप को देखा जाता है और उनकी मृत्यु से भक्ति साहित्य में एक निरंतरता और गहरी श्रद्धा का प्रेरणा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर राधा की मृत्यु के विषय में कोई प्रमाणित या ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उनके प्रेम और भक्ति को ही प्रमुखता दी जाती है।